देखो हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 14 का पार्टनरशिप, है ना। पार्टनरशिप मतलब साझा व्यापार होता है। साझा व्यापार में हम लोग का 1 नंबर सवाल बोला था, हम और हमारे मित्र मिलकर क्रमशः कितना 15,000 और 25,000 रुपया लगाते हैं। तो मेरे मित्र के द्वारा लगाए गए मूलधन का अनुपात कितना है, 15,000 और 25,000। काटेंगे तो अनुपात कितना आ जाएगा, 15-25। तो इसको काटेंगे तो आ जाएगा 3 और 5, योग करेंगे तो 3-5 8। कुल लाभ कितना हुआ था, 16,800। मेरा लाभ होगा 3/8 इंटू 16,800। ठीक है। अब मेरे मित्र का लाभ ये दोनों निकाल के, मेरा पैसा इतना और मित्र का पैसा 10,500। ठीक है। बता दिए थे इसलिए खाली रिवाइज करा रहे। प्रियम, सुप्रिया और बुल्लू का क्रमशः कितना पैसा है, 15,000, 10,000 और 25,000। तीनों का अगर हम लोग अनुपात निकालेंगे तो 3, 2, 5 आएगा। 3, 2 और 5 तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10। प्रियम का अनुपात 3/10 इंटू जितना पैसा वर्ष के अंत में आया था 3,000, काट कुट के निकालेंगे 900, 600 और 1,500। ठीक है, आगे बढ़े। 1,500 की 1,800, 1,500, 5 से 15। नेक्स्ट, शोभा और मसूद दोनों मिलकर कितना रुपया, 2,50,000 रुपया में एक गाड़ी खरीदकर 2,62,000 रुपया में बेच देते हैं। तो सबसे पहले निकालना है कि लाभ कितना हुआ है। 12,500 का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। शोभा का मूलधन कितना है, एक्स का 1/1/2%। एक्स का 1/2% मतलब 2 एकम 2 1 3, 3/2 यानी 3x बटा में कितना 2। तो मेरा मूलधन है कितना मान लो x, और दूसरे का मूलधन 3x/2। तो मूलधन गुणा करेंगे 2 से x का गुणा करेंगे 2x और 3x, x जाएगा 3 और 2, योग अनुपात कितना होगा 5। ठीक है। तो मसूद का लाभ कितना हो जाएगा, 2/5 इंटू 12,500, जो 2 नंबर सवाल में किए थे वही 3 नंबर सवाल में भी वैसे ही है। ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट सवाल है 4 नंबर, 3 साथियों का पैसा का अनुपात। ये देखो किनके साथ रिलेटेड है। देखो 1 नंबर सवाल रिलेट किया है, 1 नंबर सवाल में भी 2 जन, और इधर देखो 3 नंबर सवाल में भी 2 जन है, और 2 नंबर सवाल देखो 3 जन है, और 4 नंबर सवाल देखो 3 जन है कि नहीं। देखो 3 जन, 3 साथी है ना। तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा हूँ, दोहरा रहा है। तो फर्स्ट को लॉस हुआ, प्रथम में नुकसान कितना हुआ, 5/18, 1,800 का, 500 का नुकसान, 600 का नुकसान और 700 का नुकसान। प्रथम, द्वितीय और तृतीय में 500, 600 और 700 का नुकसान होता है, और इधर जोड़ के 18। 5 नंबर सवाल में क्या करना है बताए थे, यहाँ पे है दीपू, राविया और मेघा। तो दीपू, राविया और मेघा के मूलधन का अनुपात कितना है, 6,500, 5,200 और 9,100। ठीक है। अनुपातिक योग निकालेंगे तो 5, 4 और 7 का निकलेगा, योग कितना होगा 16। तो 1 वर्ष बाद लाभ कितना हो रहा है, 14,400 का। लाभ का 2/3 भाग, 14,400 रुपये का 2/3 भाग कितना आएगा, 9600 आएगा, है ना, 9,600। तो शेष लाभ का अर्थात में शेष लाभ कितना होगा, तो प्रत्येक को लाभ के अनुसार अगर बांटेंगे, 3 जन था, इस 9600 को कितने हिस्से में बांटना है, 3 हिस्से में बांटना है, तो कितना आएगा 3,200। तो शेष लाभ का अर्थात होगा तो 14,400, और ये हमारे पास लाभ कितना आया था 9600 को, तो इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4,800। तो इसका 5/16, क्योंकि यहाँ 16 आया था, टीपू का कितना था 5, इफिशियंसी कितनी थी 5, टोटल वर्क कितना था 16, अब पूरा साल भर में अंत कितना था 4,800 का। काट कुट के निकालेंगे, लास्ट में जितना पैसा आएगा, देखो 1,500 आया है, इसके साथ 3,200 को क्या कर देना है, प्लस कर देना है, क्योंकि इसके साथ हमको ये भी तो पैसा मिला है 3,200 का पैसा, 3,200 रुपया भी मिला है, और साथ साथ जो 5% करके दिए हैं वो भी मिला है। ठीक है। तो दोनों जोड़ के कितना आएगा 4700, इसका 4400 और इसका 5300, सेम टू सेम वैसे ही जोड़ते रहना है, सब में 3,200 प्लस करते रहना है। ठीक है। नेक्स्ट बढ़े। 6 नंबर सवाल में था हम लोग का, ये तो बना दिए थे ना, 6 नंबर सवाल हो गया था। 6 नंबर सवाल में था कि 3 साथी थे, 3 साथी का लाभ का अनुपात कितना है, 8,000, 10,000 और 12,000। 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, बोला है 3 साथी, अरे बाबू बात बंद, 3 साथी क्रमशः 1,20,000, 1,50,000, 1,10,000 मूलधन लगाकर एक बस खरीदे। ठीक है। तो 3 साथी कौन है, ए, बी और सी, मान सकते हैं, मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, बताओ कौन कौन है, ए, बी और सी, ए, बी और सी। ये नहीं चल रहा है, पीला चलेगा, ए, बी और सी। ए का अनुपात कितना पैसा दे रहा है बाबू, 1,20,000 रुपया। ठीक है। अनुपात बी कितना दे रहा है, 1,50,000 रुपया। ठीक है। सी कितना दे रहा है बाबू, 1,10,000 रुपया। तो इनका अनुपात निकल जाएगा, हाँ, 4 जीरो से 4 जीरो कितना आया, 12:15:11। ठीक है। कोई तो कटेगा है नहीं, तो अनुपातिक योग जोड़ेंगे तो 12 + 15 + कितना 11, जोड़ के निकालो, कितना होगा, 38 होगा। वर्ष के अंत में लाभ कितना हो रहा है, 29,260। लाभ कितना हुआ, लाभ इक्वल टू 29,260 रुपया, 29,260 रुपया। ठीक है।
इसका कितना हिस्सा रखना है? देखो 2/3 का ही दिया है, 2/5 दिया है ना, 2/5। तो इस लाभ का 2/5 निकाल देंगे। इस लाभ का 29,260 का 2/5 हिस्सा। का मतलब क्या होता है? गुना। काट कुट के निकालेंगे, इधर इधर काट के निकालेंगे तो आ जाएगा कितना? 5 से काटो इसको, 5 पचे 25, कितना बचा? 42 हुआ, 42 हुआ। 5 अठे 40, और फिर 5 पचे 25, अब 5 दूनी 10, 5852 इंटू कितना? 2, गुणा करो, 2 दूनी 4, 2 पचे 10 को 0 हाथ में 1, 2 अठे 16, 16 और 1 17, 17 को 7 हाथ में 1, 2 पचे 10 1, 11,704। ठीक है, 11,704। अब देखो इसको किस अनुपात में रखना? नया अनुपात कहां से है? 3:2:2। ठीक है, तो नया अनुपात है, नया अनुपात है 3:2:2। ठीक, अब इसमें बांट दो। पहले मित्र को लाभ, शेष लाभ अर्थात शेष लाभ निकालेंगे, शेष लाभ निकालेंगे। देखो हमारे पास कितना था बाबू? 29,000। हमारे पास कितना था? 29,260 रुपया, और अभी कितना आया है? 11,704 रुपया। तो हमारे पास शेष लाभ बचा। शेष लाभ कितना माइनस कितना होगा? 29,260 माइनस 11,704, 6 5 5, 8 में से 1 गया, 7 1, 17,556 ये ना होगा? ठीक है ना, समझ में आ रहा है कहाँ से माइनस हुआ बाबू? 10 में से 4 गया 6, ये भी क्या बताना पड़ेगा? का हो गया 17,556। बस अब कुछ नहीं है। पहले मित्र का लाभ निकाल देना, फिर दूसरे मित्र का लाभ और तीसरे मित्र का लाभ। ठीक है, तो बस अब इसके बाद कर लो। पहले मित्र का लाभ निकाल दो, दूसरे मित्र का लाभ निकाल दो। नीचे कर दे थोड़ा, लो। ठीक है, पहले मित्र को मिला, ठीक है, फर्स्ट फ्रेंड। ठीक है, फर्स्ट फ्रेंड को क्या मिल रहा है? किसको बोले? 17,556 को किस अनुपात में? 12, 15 और 11 वाले अनुपात पर रखना है। तो क्या रखेंगे? पहले 12 बटा कितना? 38 इंटू कितना? 17,556 प्लस, ठीक, प्लस इसको करो 3 बटा कितना? 3/7 इंटू 11,704। इसको काट कूट के निकालना तो पहले मित्र का निकल जाएगा। दूसरे मित्र का बताओ कितना होगा? दूसरे मित्र का 15 38 17,556। ठीक, अब फिर दूसरे ही मित्र का 2 7 11,704। समझ में आया? प्लस में। अच्छा, थर्ड वाले मित्र का बताओ कितना होगा? 11 38 17,556। अच्छा, ये वाला 2 7 17,000, ये 11,704। समझ में आ गया? चलो प्लस करके निकालो। सेकेंड फ्रेंड, इसको कितना मिलेगा? 15 बटा 38 इंटू 17,556 प्लस 2/7 इंटू 11,704। धड़ाधड़ करो। तीसरा मित्र, जल्दी जल्दी करोगे तो मिलेगा पैसा कितना है? 11 बटा 38 इंटू 17,556। सोचना नहीं, करते रहो एकदम, इधर उधर नहीं सोचना है। 2/7 इंटू 11 सही 7। बस देखो अपने आप बोलते चला जा रहा है कि नहीं? एक को काटो, सब करते चला जाएगा। 38 से इसको भागा दे दो, हम दे दे। हाँ, अरे बाप रे वाह, 462। अच्छा, ये वाला करो जल्दी से, ये 7 से करो जल्दी से, धड़ाक से। 12 इंटू 462 प्लस ये करो, काटो 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 काटो, ताड़ाताड़ी कटेगी। 11,704 डिवाइजिबल बाई 7। अरे पॉइंट, ओहो, कार्टून कूटून कार्टून 4 डिविजिबल बाई 7, 1672। चलो इसको गुणा कर देंगे 3 इंटू 1672। अरे बाबू ये भी तो ऐसे ही कटेगा, काटो ना रे बबुआ। 1672 काटो काटो काटो, 462 1672 हो गया। इसका गुणा करो 15 इंटू 462 प्लस 2 इंटू 1672, इधर 11 इंटू 462 प्लस 2 इंटू 1672। ठीक है, चलो गुणा करके जोड़ दो, गुणा करके जोड़ दो।
गुना करके जोड़ दो, ठीक है। आगे बाबू, गुना करके निकालेंगे 10,560, 10,274 और 8,400। तो पहला मित्र को मिला 10,560, दूसरा 10,274 और तीसरा 8,426, ठीक है। ये कम पैसा इन्वेस्ट किया था तो कम पैसा मिला। ये हो गया आप लोग का 8 नंबर, ठीक है बाबू। तो छोटा कर देते हैं, छोटा करके क्रॉप कर देते हैं। ले, क्रॉप ही नहीं हुआ। चलो बाबू 9 नंबर बनाओ। 9 नंबर सवाल देखो, 9 नंबर सवाल देखो, आसान सवाल है। सवाल देखो 9 नंबर। बोला है वर्ष के आरंभ में प्रदीप बाबू व अमीना बीबी क्रमशः 24,000 रुपया एवं 30,000 रुपया लगाकर एक व्यवसाय शुरू किए। 5 माह बाद प्रदीप बाबू और 4,000 रुपया मूलधन के रूप में लगाए। एक वर्ष अंत में 27,716 लाभ हुआ तो किसको कितना लाभांश मिला? तो लिखेंगे पहले प्रदीप बाबू का एक माह का समतुल्य मूलधन। प्रदीप बाबू का एक माह का समतुल्य मूलधन, प्रिंसिपल ऑफ प्रदीप बाबू, ठीक है, ऑफ 1 मंथ ही रहे। एक मंथ में वो कितना दे रही है, कितना दे रहे हैं 24,000। तो 5 मंथ में कितना देंगे, 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और कितना बाद में कितना दे रहे हैं, 24,000 प्लस 4,000 रुपया और दे रहे हैं, ठीक है, 4,000 रुपया और दे रहे हैं। तो बताइए एक साल में और कितना दिन बच गया, कितना महीना बच गया? 5 साल तक वो दिए हैं कितना, 5 महीने तक कितना, 24,000। 5 महीने तक 24,000। फिर अगला महीना ऐसे देखो सवाल किए थे, कितना नंबर सवाल था, देखो सवाल था ना, हाँ प्रयोग में था कि 24,000 इंटू 5 महीने हम दिए हैं पैसा। उसके बाद 24,000 में हम और 4,000 रुपया इंक्लूड कर दिए, लेकिन हमको कितने वर्ष तक देना है, 1 साल तक देना है, ठीक है, 1 साल तक। तो बताओ और किससे गुणा करें हम, 7 से गुणा करेंगे ना, तो 7 5 कितना हो जाएगा, 12। समझ में आ गया? तो 24,000 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 24 पचे, हाँ 24 पचे 1,20,000 रुपया, 1,20,000। इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, 24,000 और 4,000 जोड़ेंगे तो 8,000, 28,000। 28,000 को गुणा करेंगे किससे, 7 से, ठीक है। इधर पे तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, गुणा करो 28 सत्ते 1,20,000, जल्दी से गुणा कर जब तक हम लिख रहे हैं। 1,20,000 प्लस 28 सत्ते कितना, 196, हाँ 1,96,000, 1,96,000 हो गया। इसको जोड़ देंगे 1,20,000 और 1,96,000 कितना हो जाएगा, 31,000 कुछ होगा, 3,16,000 ना, 1 1 2 3, अरे बाबू 120, 9 2 11, 11 11 को एक हाथ में 1 2 1 हो गया, हो ना, 1 1 2 1 3, तो हो जाएगा 316 और 3 को 0 बैठा दो, 3,16,000। 3,16,000 को अगर हम लोग बांट दें, अमीना बीबी का मूलधन लिखेंगे, अमीना बीबी का मूलधन, प्रिंसिपल ऑफ अमीना बीबी, प्रिंसिपल ऑफ अमीना बीबी। प्रिंसिपल कितना दी थी वो, 30,000 रुपया। 30,000 रुपया वो कितने महीने तक दी है, 1 साल मतलब 12 महीने तक दिया ना, 12 महीने तक। तो बताओ कितना दिए हैं, 12 36 36 और 4 को 0, 3,60,000, ठीक है। तब प्रदीप बाबू का इतना आया 31,000, 3,16,000 और इनका आया 3,60,000, ठीक है। ये साल भर में इतना देखो, तो यहाँ पे तो पैसा भी तो कम दिए थे प्रदीप बाबू, और ये ज्यादा पैसा 30,000, तो इनका ज्यादा आया है, ठीक है। तो अनुपात निकाल दो, अब बस अनुपात निकाल दो, कितना आएगा 3 लाख
16,000 अनुपात 3,60,000। ठीक है, 3,16,000 3,60,000, 30 से 30, 316 अनुपात 360। ठीक है, अनुपात निकालो इसको काट के। अनुपात काट के निकालो। देखो लड़का, दो दो एक कम दो, हाँ 158 बार में चला गया, आइए चल गया 180 बार में, तो ई गधा 79 बार में नहीं जा रहा है। आइए तो फिर उसका 9/10 आ रहा है। बहुत बढ़िया। और कटेगा? अब नहीं कटेगा। जोड़ के कितना आएगा? वर्ष के अंत में लाभ कितना हुआ है? अरे वर्ष के अंत में लाभ कितना हुआ? ले बेटा 27,716। ये वर्ष के अंत में बाबू क्या हुआ है? लाभ हुआ है। वर्ष के अंत में लाभ हुआ है, बस। अब कुछ करना ही नहीं है, अब कुछ नहीं करना है। अब इस दोनों का क्या निकालना है? प्लस 90 कितना आएगा? 169। ठीक है, अब प्रदीप बाबू को बांट दीजिए। प्रदीप बाबू को मिला कितना पैसा मिला? कितना पैसा? 79 बटा में 169 इंटू 27716। और अमीना बीबी, अमीना बीबी को मिला कितना मिल रहा है? 90 बटा में 169 इंटू 27716। तुम लोग को ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे हम, ठीक है, हम कर देता हूँ। 27716 डिविजिबल बाई 169, 164, 164, 164। ठीक है, कुटुम कुटुम काटुम काटुम कुटुम करुन 12,956, 12,956, वाह रे 56। इसका 164 इंटू 90, 14,760। ठीक है, देख लो इतना आंसर आया है कि नहीं आया है एक बार। प्रदीप बाबू को कितना? 12,956। और अमीना बीबी आया? अमीना बीबी 14,760। ठीक है, किसी को दिक्कत? आराम से बन जाएगा यार, ये सब बहुत आसान है। ठीक है, खाली थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा मतलब एक तुक्की लगाओगे ना, इतना छोटा एगो बालू के दाना बराबर हो जाएगा, सवाल बन जाएगा। बालू के दाना बराबर चाहिए। अब 10 नंबर का गौर जाके बनाएगा। अब 10 नंबर ऐसे ही है सेम। नेक्स्ट बैच आएगा ना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप लोग को 10-11 बता देंगे। जिसका पूरा हो चुका है टेस्ट, जिसका पूरा हो चुका है वो रख दीजिए, जिसका नहीं पूरा हुआ है वो भी रख दीजिए। कल आइएगा उसी समय में 6 बजे और आके फिर से उस टेस्ट को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।